भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निजमा मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय 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 श्री तत्व विचारणा में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 38 गुजराती में 36। हाँ प्रश्न है छायाबेन नो फरीथी बोलो। जीवना बे पद मुख्यत्वे छे सिद्ध अने संसारी। तो जे 11 के 12 अपेक्षाए जीवना भेद बताव्या छे जेम के गति इंद्रिय काय वेद कसाय 14 मार्गणा। अच्छा तो लेस्या आहार बधा तो 14 छे कुल मिलावी। अच्छा ओके। तो एमा अरविंद भगवान ने अने जे 14मा गुणस्थाने छे जीव एने शेमा गणवा संसारी गणाय? संसारी कारण के दरेक में छेल्लुं वाक्य एम छे के आ कसाय में कोई पण संसारी जीव होय ज छे। दाखला तरीके आ काय में संसारी जीव दरेक संसारी जीव होय छे एवुं छे दरेक में। तो आ बेने शेमा गणवा? एक्चुअली आ संसारी ज गणाय एटला माटे कि उपचारथी एमने बधुं होय छे। योग होय तो हाँ योग होय, इंद्रियो होय, शरीर होय, मन होय, आहार होय, आ बधुं होय। पण जेम के लेस्या छे तो कर्मथी लिप्त। लेस्यामां शुं छे कि ई लेस्या उपचारथी कहेवाय छे। उपचारथी एमने लेस्या छे केम के शरीर छे એટલે દ્રવ્ય લેસ્યા તો છે જ ને ભાવ લેસ્યા ઉપચાર માત્ર છે એમ એટલે એ સમજી લેવાનું। એટલે બધામાં એમને સંસારીના જ પહેલામાં લેવાનું। સિદ્ધાંત દૃષ્ટિથી 14 ગુણસ્થાન સુધી સંસાર છે અને અરિહંત ભગવાન એટલે અરિહંતના 2 ગુણસ્થાન છે 13મું અને 14। वो दोनों अरिहंत ही कहलाते और फिर सिद्ध वो संसारी। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और काल ये द्रव्य अपने शुद्ध स्वभाव को कदापि नहीं छोड़ते हैं, सदैव शुद्ध बने रहते हैं। ये जो 4 द्रव्य हैं वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और इनमें विकार नहीं आता है। ये दूसरे से प्रभावित होते नहीं है। दूसरे भले उनसे प्रभावित हो पर ये दूसरों से प्रभावित नहीं होते। शुद्धि इसका नाम है, मुक्ति इसका नाम है।
कि जो खुद किसी से प्रभावित नहीं हो, दूसरे भले उससे प्रभावित हो। ये भगवान हैं अरिहंत देव, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, वो किसी से नहीं। ऐसे ये सब इनसे प्रभावित होते हैं। धर्मास्तिकाय का निमित्त पा करके जीव पुद्गल गति करेंगे, पर उससे धर्मास्तिकाय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे काल को पाकर के सभी जीव अपनी स्वभाव विभाव रूप पर्यायों में परिणमन करते हैं, पर उससे काल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिद्ध हो गए, हम सिद्धों की भक्ति करके सिद्ध हो जाते हैं, हमको प्रभाव पड़ता है उनकी भक्ति से, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, पूर्ण शुद्ध हैं ये सभी, मतलब किसी से प्रभावित नहीं है, अपने शुद्ध स्वभाव में रहते हैं, विकारमय नहीं। अपने एक अपेक्षा है, मोक्ष हो गया है उसका, मुक्त ही है वो, मोक्ष हो गया नहीं मुक्त ही है वो, तो अनादि से मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है। फिर निमित्त कारण बनते हैं सबके, जीव और अजीव। निमित्त तो बन, सिद्ध भी हमारे मुक्ति में निमित्त बनते ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु संसारी जीव और पुद्गल द्रव्य अपनी वैभाविक शक्ति के कारण एक दूसरे का निमित्त पाकर अपने शुद्ध स्वभाव की विपरीत विकार विभावमय परिणमन करते हैं। तो ये जो जीव और पुद्गल हैं, वो उनमें वैभाविक शक्ति है, विभाव रूप परिणमित हो सकते हैं, ऐसी उनकी उपादान शक्ति है। तो वो किसी का निमित्त पा करके अपने स्वरूप का त्याग कर देते हैं, विकारमय हो जाते हैं। शुद्धि का त्याग करके, स्वभाव का त्याग करके विकारमय हो जाते हैं। ऐसा सामर्थ्य इनमें है। किसमें है? जीव और पुद्गल में है, बाकी में नहीं। जीव अपनी वैभाविक शक्ति रूप उपादान कारण से कर्म नौ कर्म रूप पुद्गल वर्गणाओं का निमित्त पाकर अपने सहज शुद्ध वीतराग स्वभाव से च्युत होकर मोह राग द्वेष रूप विकार विभावमय होता है। जीव क्या करता है कि कर्म और नौ कर्म का निमित्त पाकर के, ज्ञानावरण आदि कर्म, शरीर आदि नौ कर्म और बाहर के जो जो पदार्थ हैं उनका निमित्त पाकर के मोह राग द्वेष रूप होता है। निमित्त हमेशा चाहिए उनको। अगर अशुद्ध होना है, अपने को विकारी होना है, तो अपने को कोई न कोई निमित्त चाहिए। और अगर अपने को शुद्ध रहना है तो किसी निमित्त की जरूरत नहीं। इसलिए मोक्ष स्वाधीन है, मोक्ष का मार्ग भी स्वाधीन, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। और हमको जो डिपेंड नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा है। स्वाधीनता का मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम। એમાં એવું હોય ને કે સમજ તો બેક ઓફ માઇન્ડ હોય, પણ સ્ટેજ લેવલે वही समझ किसको कहते हैं? નહીં, બેક ઓફ માઇન્ડ समझ શ્રદ્ધા नाम તો પૂરી, किसका है? શ્રદ્ધા પૂરી થઈ જાય કે હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું એમ, हाँ, મારે કોઈની જરૂર નથી, હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું કે जितनी श्रद्धा है उतनी आपको प्रतीति है, पर उस श्रद्धा के साथ जितनी परिणति है ना, लाभ उसी का है। लाभ हमेशा दशा का होता है, परिणति का होता है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान और श्रद्धा का लाभ क्या है? परिणति। और उस रूप परिणति ना हो तो उसका कोई लाभ अपने को मिलता, और वो उस पूर्वक होती है। इसमें तो क्या, श्रद्धा आपकी सम्यक हो गई तो परिणति आपकी सम्यक हो ही जाती है। तीनों एक साथ चलते हैं, ज्ञान, श्रद्धा और हाँ, परिणति धीमे 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 उसकी बढ़ोतरी होती है। श्रद्धा की तो एक साथ हो गई और परिणति हो तो जाती है, पर उसकी और बढ़ोतरी होती है, धीमे धीमे वृद्धि होती है।
श्रद्धा में कोई फेरफार नहीं हो रहा है। श्रद्धा तो एक बार हो गई, अब श्रद्धा नहीं बढ़ रही है आपकी। अब क्या बढ़ रही है? चारित्र का ही विकास हो रहा है। अब तो आगे का मार्ग सारा चारित्र और ज्ञान का है। श्रद्धा एक बार हो गई, ठीक, ऐसा ही है, इसी प्रकार से है, यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी निशंक प्रतीति एक बार हो गई, फिर तो आगे का काम चलता रहेगा। तथा पुद्गल द्रव्य अपनी वैभाविक शक्ति रूप उपादान कारण से जीव या अन्य पुद्गल का निमित्त पाकर अपनी परमाणु रूप शुद्ध अवस्था से च्युत होकर नौ कर्म, कर्म नौ कर्म आदि विविध प्रकार के स्कंधो रूप विकारी परिणमन करता है। अब पुद्गल द्रव्य जो जड़ द्रव्य है उसमें भी विकार रूप होने का सामर्थ्य है। उसकी जो स्निग्धत्व और रुक्षत्व शक्ति है परमाणु में जघन्य रूप से तो रहती ही है, तो उसमें उसका निमित्त पा करके वो स्कंधों से चिपकता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ चिपकता है और फिर एक नवीन नवीन अवस्थाएं बनाते रहते हैं। अपनी जो मूल शुद्ध अवस्था है उस शुद्ध अवस्था को छोड़ देते हैं और स्कंधों में परिणमित होते रहते हैं। આપણે કહ્યું જીવને કર્મ અને નો કર્મના નિમિત્તથી વિભાવ થાય છે, તો બીજા જીવથી એ નિમિત્ત બને છે? બીજા જીવ એક જીવ બીજા જીવને નિમિત્ત થાય છે વિકાર થવામાં? जीव निमित्त होते ही हैं, सिद्ध अपने को निमित्त हो ही रहे हैं, संसारी जीव भी अपने को निमित्त हो ही रहे हैं। इसमें तो ના એટલામાં બે મેન્શન કરે છે ને કર્મ। ये तो पुद्गल के सापेक्ष बताया, पुद्गल के सापेक्ष उसका निमित्त बताया है। शुद्ध जीव वास्तव में तो क्या है कि सिद्ध निमित्त होते हैं, वो भी एक कहने मात्र के लिए है, वो कोई वहां से आ नहीं रहे। ये तो यहां परिणमन उनके राग रूप हो रहा है, वो तो अपनी जगह बैठे, उनके राग रूप परिणमन इस आत्मा में हो रहा है। जिसके सिद्धों के राग रूप परिणमन होता है उसमें सिद्ध निमित्त हुए ऐसा कहा जाता है। निमित्त में हमेशा केवल कहा जाता है, वास्तव में वो कर नहीं रहा। समझ में आ रही है ना? कोई भी जीव अथवा कोई भी पुद्गल वास्तव में किसी भी जीव का कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे कहा जाता है कि इससे ये हुआ। योग्यता तो उसी की, जीव की ही। अभी ये प्रतिमा है तो इसमें 3 व्यक्ति आए यहां पर। एक व्यक्ति आया जिनको ये भगवान लगते हैं, तो भगवान नाम मान करके इनको नमस्कार किया, उनको पुण्य का बंध हुआ। एक जीव ऐसा है कि इससे नफरत करता है, मूर्ति पूजा से। क्या मूर्ति पूजा लगे, जड़ वस्तुओं को क्यों पूजते हो आप, बेकार है, मिथ्यात्व है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके इसकी अवहेलना करता है। उसको क्या हुआ? पाप का बंध हुआ, क्योंकि द्वेष करेगा तो पाप का बंध होगा, राग करेगा तो पुण्य का बंध होगा। ये तो स्वाभाविक वस्तु है। और एक व्यक्ति ऐसा आया कि उसको कोई लेना देना नहीं, बच्चा आया 2 साल का, 1 साल का, कोई ले, उसने भी इसको देखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए तो खिलौना मात्र, उसको ना राग है ना द्वेष है। अब इस जिन प्रतिमा ने क्या किया बताओ? इसने तो कुछ नहीं किया ना। इनको देख करके जिस जिसकी परिणतियां जैसी जैसी हुई वैसे वैसे उनको बंध। इसीलिए वास्तव में तो देव शास्त्र गुरु कुछ नहीं करते, जिसकी जैसी उपादान है वो उसको ऐसा निमित्त ले लेता है। इसीलिए गुरु के निमित्त से ही जीव मोक्ष जाता है और उसी गुरु की अवहेलना करने पर नरक भी जाता है। भगवान की भक्ति करके जीव स्वर्ग भी जाता है और मोक्ष भी जाता है, और उसी भगवान की अवहेलना करके नरक में भी जाते हैं। भगवान ने तो कुछ किया नहीं। ऐसा पारसनाथ की भक्ति करके कमठ सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, देव बना, और वही कमठ पारसनाथ की अवहेलना करके नरकों में भी गया। अब पारसनाथ ने क्या किया? कुछ नहीं।
निमित्त काय करतो, समझ में आ गया? इस अपेक्षा से कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उसके निमित्त से जिसके जैसे भाव होते हैं वैसे वो होता है, उपादान जैसा जिसका होता है। हाँ, उसका हम अनुप्रयोग जैसा करना चाहे वो तो अपनी जगह पे है, हम उसको कैसा उपयोग करना चाहते हैं ऐसा। इसलिए सब कुछ उपादान पर डिपेंड है। सारी चीजें क्या है, आपका उपादान है तो आप निमित्त का लाभ ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं ले सकते। उसमें निमित्त बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं। अब उनका प्रश्न ऐसा है, इस प्रकार से अपन जाने कि भाई निमित्त कुछ करता नहीं है, भगवान भी उदासीन है, तो नास्तिकता नहीं आ जाती है। तो आस्तिकता और नास्तिकता की पहले परिभाषा, डेफिनेशन समझो। हम नास्तिक और आस्तिक किसको कहते हैं पता है? आस्तिक किसको कहते हैं कि ये जो दुनिया है उस दुनिया को किसी ने बनाया है, वो ऊपर बैठे बैठे सभी संचालन कर रहा है, उसने सबको भेजा है, वो किसी को उठा करके नरक में डालता है, वो किसी को उठा करके स्वर्गों में ले जाता है, किसी को पेड़ पौधे बनाता है, और ये सब पूरी व्यवस्था का वो संचालक कोई है। उस ऐसे परमेश्वर को जो मानता है उसको हम आस्तिक कहते हैं, और ये आस्तिक की परिभाषा नहीं। उस परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा जो ऊपर व्यवस्थाएं कर रहा है। यहां स्वचालित अनादि अनंत कालीन व्यवस्थाएं हैं, जो जैसा करता है वो वैसा हो जाता है, उसको ऐसा मिल जाता है। सब द्रव्य अपनी उपादान शक्ति से उस समय की योग्यता से अपने योग्य निमित्तों को प्राप्त करके उस रूप परिणत होते हैं। ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये जो षड द्रव्यों की स्वतंत्रता और उनका नैमित्तिक संबंध, इस वस्तु व्यवस्था के ऊपर जिसकी आस्था होती है उसका नाम आस्तिक। समझ में आया? वस्तु व्यवस्था पर जिसकी आस्था होती है इसका नाम आस्तिक है, और इस प्रकार की वस्तु व्यवस्था पर जिसको आस्था नहीं है वो क्या है? नास्तिक। उसी का नाम रूढ़ी से कुछ शब्द चले। भगवान को मानता है वो आस्तिक है। भगवान को सब मानते हैं। चोरों का अपना भगवान है, साहूकारों का अपना भगवान है, सबने अपने अपने भगवान बना रखे हैं, और सब अपने अपने भगवान को तो मानते ही हैं। इससे कोई आस्तिक और नास्तिक नहीं हो जाता। पहले भगवान का स्वरूप समझो, तब जाकर के समझ में आएगा कि वास्तव में वस्तु व्यवस्था एक। तो इससे कोई नास्तिक ना बढ़ती है, इससे सम्यक्त्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? श्रद्धा बढ़ती है। जो जैसा है वैसा, निमित्त को निमित्त रूप जानो, उपादान को उपादान रूप जानो, जिस जिस प्रकार से वो कार्य हो रहा है उसको उस प्रकार से जानो, जैसा जो है वैसा जानो और वैसा ही मानो, इसका नाम आस्तिक। सत्य जिस जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसको स्वीकार कर। पर हम रूढ़िगत, हम परंपराओं से आया हुआ स्वीकार करते हैं, हम सोचते नहीं है किसी, इसलिए हम मूड बने रहते हैं और कहते हैं भगवान हमें बचाओ, जो भगवान आ कर जो वो क्या करेगा भगवान। वस्तु व्यवस्था जानो ना पहले। अगर भगवान कर सकने की शक्ति हो, भगवान के अंदर किसी और में कुछ भी करने की सामर्थ्य हो उसके अंदर परद्रव्य में, तो भगवान किसी को भी दुखी नहीं रहने दे। भगवान को अपन कहते हैं कि परम दयालु, परम कृपालु, करुणा के सागर। अब ऐसे जो परम दयालु, करुणा के सागर, उनको तो मन में ऐसी इच्छा है कि इस जगत का कोई भी जीव किंचित भी कष्ट को प्राप्त न हो, फिर भी क्यों हो रहे? और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो करें, परंतु नहीं होता उनसे। क्यों नहीं होता पता है? वस्तु व्यवस्था ऐसी।
जीव जैसा करेगा वह उसको वैसा ही मिलेगा, उसमें भगवान का कुछ नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा, जैसी जिसकी चाकरी वैसा फल ले दे। जो दे वो शब्द अपन ये कहने की भाषा है। ये सब क्या है कि भगवान ने मने आम सुजाड़ू, भगवान मने आम, ये कहने की भाषा है। लोगों ने उसको सत्य समझ, इससे सामान्य लोग होते हैं ना, इससे संतुष्ट हो जाते हैं, डरते हैं। जो तुम ऐसा करोगे भगवान तुमको ऐसा कर देंगे। भगवान वो डर बैठा है, क्यों? इससे कम से कम पाप छोड़ेगा। अब उसको यूं कहे कि देखो तेरा ऐसा हो जाएगा न वैसा हो जाएगा नहीं, तो कौन ऐसा कर लेगा? फिर वैसा प्रश्न पूछता है उसको, कौन कर लेगा? मैं ऐसा अभी देखो तेरे को 2 थप्पड़ मारता हूं, तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसे व्यक्ति को डराया जाता है, देखो भगवान से डर, तू जैसा करेगा ना उसको ऐसा फल तेरे को वो देगा। पर वास्तव में भगवान नहीं दे रहे हैं। वो कौन दे रहा है? स्वयं उसकी करनी से मिल रहा है उसको। वो क्यों झंझट में पड़े किसी को लेने और किसी को? ये वस्तु व्यवस्थाएं अपन जान लें, तभी जाकर के सच्चा ज्ञान प्रकट। जीव और पुद्गल द्रव्य के एक दूसरे के विकारमय होने में विशेष निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा उन दोनों के संयोग और वियोग से 5 विशिष्ट अवस्थाओं का सृजन होता है, जिसे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अब ये जीव और पुद्गल हैं, उनके संयोग वियोग से 5 अवस्थाएं और बनती। कुछ अवस्थाएं उनके संयोग से होती है और कुछ अवस्थाएं उनके वियोग से होती है। तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो आश्रव और बंध ये तो जीव और पुद्गल के संयोग से होती है, ये दोनों मिलते हैं तो आश्रव बंध होता है। और संवर, निर्जरा और मोक्ष ये उनके वियोग से बनती है। ये उन दोनों की मिली जुली अवस्थाएं, उसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। इस संबंध में और किसी को कुछ प्रश्न है? मोक्ष होता है ना कर्मों के वियोग से। मोक्ष किसी के संयोग वियोग से नहीं होता, ऐसा नहीं। मोक्ष शब्द में ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब वो किसी से छूट रहा है। किससे छूट रहा है वो? ज्ञानावरणादि कर्मों से, शरीरादि 9 कर्मों से और रागादि विकारी भावों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। इस अपेक्षा से वो भी कर्म सापेक्ष है। जीव के जो 5 प्रकार के भाव हैं, कौन कौन से? औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक। उनमें से 4 भाव कर्म के सापेक्ष हैं। कौन कौन से? औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो ये मोक्ष क्षायिक भाव है, इसलिए वो कर्म के सापेक्ष है। एक पारिणामिक भाव ऐसा है जो कर्म के सापेक्ष, उसमें किसी कर्म का कोई लेना देना, जो है सो है। इसलिए उसको भगवान का भगवान कहा। उसको क्या कहा? भगवान का भी कोई भगवान होता है? ये भगवान का भगवान है, स्वामियों का स्वामी है, वो परमात्मा का परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा जिससे बनता है उसको बनाने वाला ये। वो कहते हैं ना, राजा को बनाने वाले को क्या कहते हैं? किंग मेकर। ये परम पारिणामिक भाव किंग मेकर है, सम्राटों को बनाता है और मर्जी आए सम्राट को नष्ट भी कर देता है।
ऐसा ये भाव है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे विलक्षण, सबसे स्वतंत्र, कोई किसी का कोई उसके ऊपर चलता नहीं। ऐसे परम परिणामिक भाव स्वरूप जो अपने को मानता है वही वास्तव में शुद्ध दृष्टि को प्राप्त होता है। ऐसा પરમ પરિણામી ભાવ કેવી રીતે કીધું હશે ભગવાને? કારણ કે એની સંરચનાથી તો પહેલેથી તો છે જ નહીં, સ્વભાવ અપેક્ષા એવું થઈ શકવાની શક્યતા છે. બાકી नहीं, वो એમાં કોઈ परम એવી परिणामी भाग तो पहले से ही है। પણ એમાં એવી કોઈ શક્તિ તો અત્યારે તો એ શુદ્ધ તો ક્યારેય છે જ નહીં, हमेशा शुद्ध है। ક્યારેય નથી ને. પહેલાં તો हाँ। એમાં શુદ્ધ થવાની શક્તિ છે. ऐसा नहीं है, शुद्ध होने की शक्ति तो द्रव्य में है, पर वो जो द्रव्य रूप भाव है ना वो तो हमेशा है। जीव रूप हमेशा है। જીવ રૂપ હે એમ તો સામાન્ય શક્તિ 6 છે. हाँ, बस उस सामान्य जो है वो ही जीव है, और जब उसी में उपयोग लगता है तभी जाकर के शुद्धि हो रही है। हम यूं समझते हैं तभी जाके शुद्धि हो रही है, शुद्ध कभी भी है ही नहीं. पर वो शुद्धि का जो आधार है ना, शुद्धि का आधार क्या है? आप किससे शुद्ध हुए बताओ? उस परम परिणामिक भाव का आश्रय लेने से शुद्ध हुए हैं, वो सबका आधार है। आश्रय भैया जी कैसे हो सकता है? जब कोई शुद्ध है ही नहीं तो उसका आश्रय कैसे ले सकते हैं? मैं समझने के लिए कह रही हूँ। वही बात है, मैं आपको ही समझा रहा हूँ। इस सबको यही समझने का है कि शुद्ध नहीं, ऐसा नहीं, वो सदा शुद्ध है, उसमें कभी विकार नहीं आया। आपके होने में कोई विकार नहीं है, आपके अस्तित्व में होनापना और शुद्ध परमानेंट शुद्ध पहले से होना, वो दो बात तो अलग है। शुद्धि, हम शुद्धि द्रव्य अपेक्षा से कह रहे हैं, आप शुद्धि पर्याय अपेक्षा से कह रहे हैं। नहीं, आप जो शुद्धि ऐसा कह रहे हैं ना, वो पर्याय अपेक्षा शुद्धि की बात कर रहे हैं। नहीं, कि जिसमें कर्म, नो कर्म, भाव कर्म नहीं हो, ऐसी एक अवस्था, इसका नाम आप शुद्धि कहते हैं। हम इसको शुद्धि नहीं कह रहे हैं, हम उसको शुद्धि कह रहे हैं कि जो कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब हो, फिर भी उससे निर्लेप है, उसके होने पने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा जो अखंड, अविच्छिन्न, एक धारा से चलने वाला चैतन्य मात्र है, उसका नाम हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं। ये भगवान ने कहा ज्ञायक भाव। समय सार इसी का ये पूरा समय सार है। ये क्या है? चैतन्य मात्र आप जेવો કહો છો એવો શુદ્ધ સ્વભાવ દાખલા તરીકે અત્યારે મારામાં છે ही सब में, निगोद में। કે હું શુદ્ધ એવો શુદ્ધ થવાની યોગ્યતા ધરાવું છું? नहीं, योग्यता वो पर्याय अपेक्षा से है। आपकी पर्याय शुद्ध होने की योग्यता है, वो शक्ति अपेक्षा से। આપણે અવારનવાર શું સમજીએ છીએ કે સોનું ખાણમાંથી કાઢેલું સોનાને યોગ્ય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય છે. हाँ, બરાબર છે. ખાણમાંથી નીકળેલા સોનાને યોગ્ય. वो जो જો बात કે વિષયાંતર થતું હોય તો પછી વ્યક્તિગત ना સમજ. ना, वो विषयांतर बहुत अच्छी से समझने की बात है। अभी दो प्रकार से शुद्धि है, वो बार बार बताया जा रहा है। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धि और एक पर्याय अपेक्षा દ્રવ્ય शुद्धि। પર્યાય અપેક્ષા નહીં, શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ લક્ષ્ય અપેક્ષા એ દ્રષ્ટિ અપેક્ષા એ શુદ્ધિ છે, એમ હોય તો બરાબર છે. પણ हाँ, यहाँ पर वो नहीं है, ये बहुत बार इसकी चर्चा। देखो, द्रव्य अपेक्षा से शुद्धि का मतलब ऐसा है कि द्रव्य का द्रव्यपना कभी नष्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा? उस द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य का कभी प्रवेश नहीं। इस अपेक्षा से सभी द्रव्य अपने स्वभाव रूप ही हैं, अपने रूप ही हैं, किसी पर द्रव्य रूप कोई द्रव्य हुआ नहीं है। और इस प्रकार से जीव है वो जीव रूपी है। कभी पुद्गल रूप हुआ तो उस जीवत्व में अपने आप का अवस्थान करना, उपयोग कहाँ लगाएंगे आप? आपको ध्यान करना है, आप किसका ध्यान करोगे? आप अपने उपयोग को कहाँ लगाओ कि कर्म का बंध ना हो? बताओ। जिससे राग द्वेष की उत्पत्ति न हो, ऐसी कौन सी जगह है? अब आप कहो कि मैं वितराग भाव में उपयोग लगाऊंगा, तो वितराग भाव तो आपके पास है ही नहीं, उसमें उपयोग कैसे लगाओगे? जो है उसमें उपयोग लगा सकते हो ना। तो वितराग तो અત્યારે आपका છે,
वितराग तो आपकी भावना है, वो ध्येय है। समझ में आना? बराबर। परंतु उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ पर उपयोग लगाओगे? ઉપયોગ લગાવીએ બરાબર છે, એના પર જ ઉપયોગ લગાવવો પડશે, વિતરાગ ભાવ પર જ. वितराग भाव पर नहीं, वितराग भाव तो है ही नहीं, कहाँ से लगाओगे? હા હા તો वितराग भाव ध्येय है। તે બરાબર ध्येय का मतलब उसको हमें प्राप्त करना है। बराबर। उसको प्राप्त करने के लिए आप किसका आश्रय लोगे, किसका सहारा लोगे? હા બરાબર समझ में आया? बराबर। तो वो सहारा क्या है? मैं सहज जो चैतन्य है, ये जो सहज चैतन्य है ना, बिना कारण से वो है, किसी कर्म के उदय से नहीं है। हमारा जो चैतन्य भाव है, ज्ञान भाव है, वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, किसी कर्म के क्षय से नहीं है, किसी कर्म के क्षयोपशम से नहीं है, किसी कर्म के उपशम से नहीं है। हमारा जो चैतन्य भाव है वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो जो अपने आप को चैतन्य रूप स्वीकार करता है वही सम्यक दर्शन है। जो अपने आप को चैतन्य रूप जानता है वही सम्यक ज्ञान है। और जो अपने आप को सहज चैतन्य रूप ही रखता है उसी का नाम सम्यक चारित्र एम छे। बाद में समझेंगे, अभी और किसी को समझ में नहीं आया तो बाद में પછી સમજીશ. ये समझ, इतना समझ में आ जाए ना बस। એક પછી વિકલ્પ લે, ચૈતન્ય રૂપ છે એમ સ્વીકારવું એ વાત જુદી છે અને અત્યારે શુદ્ધ પણ હોવું પછી વાત કરીશું. આ તો ખાલી नहीं, વિકલ્પ. वही तो कह रहे हैं कि मैं चैतन्य हूं, ये परम पारिणामिक भाव है ना, ये सदा शुद्ध है। क्योंकि वो कर्म, भाई किसी कर्म के उदय से हो तो आप कहोगे कि ये विकारी भाव, ये तो है ही जो हमेशा से चल रहा है। कर्म तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उपशम भी होता रहता है, होता रहता है, क्षय भी आता रहता है, जाता है, ये सब तो आते रहते हैं, जाते रहते, वो तो पहले से ही है। जो पहले से ही है वो किसी से कैसे अशुद्ध होगा, और वो अनंत काल तक रहेगा। ये जो केवली भगवान है ना, केवली भगवान, केवली भगवान का उपयोग कहाँ है? वो उपयोग कहाँ है उनका? इसी परम पारिणामिक भाव, अपने होने पने में, अपने सहज चैतन्य रूप है वो, उसी के आश्रय से उनकी शुद्ध पर्याय निकल रही। क्योंकि जब हम उसका आश्रय लेंगे ना तो हमारे राग द्वेष की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जो मूल वस्तु है, परमार्थ स्वभाव है, आपने उसी का आश्रय ले लिया। તો દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એવું આપણે નક્કી કરવું પડે. द्रव्य शुद्ध द्रव्य से है ही, ને नक्की એકલું है। દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય માયેનું દ્રવ્ય એ કાયમ શુદ્ધ જ રહે છે એમ નક્કી કરવું પડે. देखो, द्रव्य द्रव्य अपेक्षा से सदा शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा से वो अशुद्ध भी होता है और शुद्ध भी होता है। इसमें क्या है? आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय फल। નિત્યપણું તો છે જ. नित्यपना भी है, और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से, उसका पारिणामिक भाव की अपेक्षा से उसका शुद्धपना भी। अशुद्धि नाम किसका पता? दूसरे के रूप हो जाना, उसका नाम। पर के संयोग से ही तो अशुद्धि होती है। विकारी भाव पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है। पर्याय की अपेक्षा से वो शुद्ध है। वास्तव में उस समय वो पर्याय अपेक्षा द्रव्य भी अशुद्ध है। समझ में आ रहा है ना? वो जो हम कह रहे हैं ना कि द्रव्य अशुद्ध है, तो पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है, अपनी द्रव्यता की अपेक्षा से अशुद्ध नहीं है। अब ये समझना भाई बड़ा ठीक। हाँ, वो लगभग समझ में आ गया। આ જુદો ક્વેશ્ચન છે. આપણે અત્યારે તાત્કાલિક ન્યાયિક ભાવ આપણે અત્યારે જાણે કે આમ ફીલ કરીએ, પણ જે પ્રવાહિત છે, જે પ્રવાહ છે, એની અનુભૂતિ થઈ શકે આમ કે ચૈતન્ય ભાવની જે પ્રવાહ છે એ अनुभूति हमेशा अपनी दशा की होती है। एक बात समझो, अपनी जो परिणति है उसकी अनुभूति होगी, पर पारिणामिक भाव की दृष्टि करने से वो अनुभूति की विशुद्धि होती है। समझ में आ रहा है बात? कि वहां क्या होता है कि आपका उपयोग ऐसी वस्तु में टिक गया कि जहां पर
विकार की संभावना नहीं है, राग द्वेष की संभावना नहीं है, इष्ट अनिष्टपने की संभावना नहीं है। तो इसलिए उस समय परिणति, अब राग द्वेष नहीं हो तो परिणति शुद्ध होगी, उसकी अनुभूति नहीं करनी है हमको, जो पारिणामिक भाव की अनुभूति नहीं करनी है हमको। अनुभूति तो उसका तो लक्ष्य करना है, उसका तो आश्रय करना है, और हमको अनुभूति किसकी होगी? उसके लक्ष्य करने के, उसके आश्रय करने से जो परिणति शुद्ध हुई उसकी अनुभूति हुई। अनुभूति हमेशा पर्यायिक होगी। તો એ શુદ્ધ પરિણતિની પ્રવાહ જે છે એ એક સમય જે એ અનુભૂતિ થાય એટલે हाँ, પ્રવાહરૂપ. वो जिस समय हम उसको चिंतन मंथन करते हैं, उसमें गहरे उतरते हैं, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, हम बहुत अंतर्मुख हो जाते हैं, तो हमको अपनी शुद्धि का आनंद आता है। वो आनंद हमको लेना नहीं, हमारा ध्यान तो कहाँ ही है, उसी में मैं सहज चैतन्य हूं। ये ऐसी अनुभूतियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, मोक्ष भी होता रहेगा, नहीं चाहिए, पर उसी में बराबर टिके हुए। अभी मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, केवली भगवान को, हमको थोड़ी जरूरत है। अगर हम भी उसी में टिके ना कि भाई मुझे तो मेरा जो सहजावस्था है उस सहजावस्था में रहना है, मेरा स्वभाव क्या है? सहज ज्ञानना, सहज रहना, बस मुझे वो करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। अब कोई किसी का संयोग हो, किसी का वियोग हो, कोई साता कर्म का उदय हो, असाता कर्म का उदय हो, मोहनीय कर्म का उदय हो, ज्ञानावरण का उदय हो, ये हो वो हो, पर मुझे बराबर अपने सहज स्वभाव को पकड़ करके रखना है। अब ऐसा करते करते केवल ज्ञान हो गया तो वो सहज स्वभाव ही पकड़ में रहता है। हम केवल ज्ञान होने के पहले बुद्धिपूर्वक पकड़ के रखते हैं, विचार पूर्वक पकड़ के रखते हैं उसको, और केवल ज्ञान होने के बाद ये सहज पकड़ में रहता है। बस इतना ही अंतर है। अभी हमको विचार पूर्वक इसको पकड़ के रखना है, बाद में ये सहज अपने पकड़ में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बाद में दुनिया बदल जाएगी, जिसका आश्रय अभी लिया है उसी का आश्रय वहां पर भी है, पर वहां सहज है। अब अपने को कोई दूसरा प्रयत्न करना पड़ता नहीं, तो उसी प्रयत्न से हो जाए। हाँ, तो प्रश्न है। तो आगे बढ़े, गाड़ी थोड़ी 10 मिनट है, कोई अजीब कुछ ये विषय चलता है ना तो मेरे रोम रोम खिल जाते हैं। आप मुझे सुबह से लगा करके रात तक इस विषय पे बोलने का को मैं बोल सकता, क्योंकि इससे इतनी शुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि होती है। अनादिकाल से जो कर्म खिसकता नहीं है वो इसको कहने से, इसका विचार करने से, इस बात को सुनने से मिथ्यात्व नेस्तनाबूत हो जाता है, इस एक चीज को कहने। इसलिए समय सार में रट लगाइए, और जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें इसी की रट लगाइए, परमात्मा प्रकाश के नियम सार, समय सार में वो तत्वज्ञान तरंगिणी हो, रट लगाइए इसकी, बार 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 इसी चीज को। नियम सार आप देखोगे ना तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको शुद्धि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने सहज पारिणामिक भाव में मस्त हैं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके निरीह हो जाते हैं। आनंद पद्म प्रबलधारी देव ने, उनकी उपलब्ध एक ही टीका है, बाकी कोई टीका उपलब्ध हो सकते करियो, पर उस टीका में इतना कमाल किया उन्होंने नियम सार में, एक एक गाथा में। आगे तो सिद्धांत बताएंगे और फिर वही बताएंगे, बस मैं तो परम पारिणामिक भाव हूं। परम पारिणामिक भाव की गोकुल भाई ने पत्थर खाड़ी नाखी है। ऐसा उन्होंने એ અમૃતચંદ્રાચાર્યના પદ્મ પ્રબંધારી દેવ અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય એ બે વચ્ચે સમય અંતર શું છે કંઈ? समय अंतर का तो बहुत पता नहीं, पर 100-200 साल का अंतर हो सकता है, बहुत ज्यादा जानकारी। એટલે જે પારિણામિક ભાવ છે એનું સાતત્ય ટકી રહે તો એ પરમ પારિણામિક ભાવ ગણાય છે? नहीं, परम पारिणामिक भाव और पारिणामिक भाव वास्तव में एक ही है।
कभी कभी उसको परम पारिणामिक कहते हैं, ज़्यादा अपने को अहोभाव आता है तो क्या कहते हैं अपन, परम परिणामिक। बाकी वो परिणामिक भाव, परम परिणामिक, वो सिद्ध अवस्था और मोक्ष अवस्था और संसारी अवस्था में वो एक जैसा है, उसमें फेरफार होता नहीं है। क्षायिक आदि भाव में फेरफार होता है वही। પણ એના આમ 3 પ્રકાર કીધા છે ને, જીવત્વ, नहीं, ભવ્યત્વ, हाँ, अब ये प्रश्न अलग आ गया कि तत्वार सूत्र में पारिणामिक भाव के 3 भेद किए हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो उसमें वास्तव में वो जीवत्व भाव है, वो ही वास्तविक पारिणामिक भाव है। भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव वो तो अशुद्ध पारिणामिक भाव है, शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है। उनको पारिणामिक भाव इसलिए कहा है क्योंकि पारिणामिक भाव का लक्षण क्या है, जो अनादि अनंत है, जो अनादि से है और जिसका अंत नहीं है, वो पारिणामिक भाव है। पर भव्यत्व और अभव्यत्व में ये व्याख्या लागू नहीं होती है, क्योंकि भव्यत्व और अभव्यत्व अनादि से है पर अनंत काल तक नहीं है, उनका मोक्ष अवस्था में नाश हो जाता है। तो फिर उनको पारिणामिक भाव क्यों कहा? उनकी उत्पत्ति में किसी कर्म विशेष का कोई रोल नहीं है कि जीव जैसे भव्य हुआ, जैसे यहां पर जो बैठे वो भव्य है ऐसा मानो, तो कौन से कर्म के उदय से भव्य है? किसी कर्म के उदय से वो भव्य ने, उनकी निष्कारण ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता उनकी, और कोई अभव्य है तो कौन से कर्म के कारण से है अभव्य? तो उसमें कोई कर्म विशेष कारण होता नहीं है, इसलिए वो अभव्य है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। कोई कर्म विशेष उसमें उस जीव की योग्यता अनादि से ऐसे, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। बाकी वास्तव में पारिणामिक भाव तो जीवत्व भाव है, वो ही पारिणामिक भाव। भव्य दोनों को पारिणामिक कहा ना, किस अपेक्षा से कहा? कि कर्म अपेक्षा वो नहीं है, इस अपेक्षा से कहा, परंतु उसका नाश होता है, नाश होता है इसलिए उसके होता है। और वो भाव है, वो दोनों वो कर्म के बिना होते, इसलिए परिणाम। अभव्यत्व का नाश नहीं होता, भव्यत्व का तो नाश होता और अभव्यत्व का नाश होता नहीं, ऐसा समझना। बाकी तो सच्चे में आत्मा की जितनी भी अनुजीवी शक्तियां हैं और जितनी भी शक्तियां हैं ना, और भी जो भी, वो सब पारिणामिक भाव है। हम जब जीवत्व ऐसे कहेंगे तो उस जीव में क्या क्या लेना? तो जीव की जितनी शक्तियां हैं वो सब पारिणामिक भाव। ज्ञान भी पारिणामिक भाव है, दर्शन भी पारिणामिक भाव है, सुख भी पारिणामिक भाव है, वीर्य भी पारिणामिक भाव है, और भी जितने शक्तियां हैं वो सारी सारी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, और भी, और जितने क्वालिटीज आत्मा के वो सब पारिणामिक भाव हैं, क्योंकि उस परिणामों का नाश नहीं होता। हो सकता है उसमें ऊपर नीचे हो, उतार चढ़ाव हो, पर वो शक्ति का नाश होता। शक्ति विशेष का नाम जो अनादिकाल से प्रवाहमान है, अनंत काल तक जो शक्ति रहती है, उस शक्ति को पारिणामिक शक्ति कहते हैं। तो जीवत्व कहने में सब कुछ आ गया, केवल ज्ञान दर्शन नहीं लेने का है। उस ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो संपूर्ण जीव है, उसके जो अनंत गुण हैं, वो अनंत शक्तियां हैं, वो सभी के सभी पारिणामिक हैं, क्योंकि उनका कभी नाश नहीं। शक्ति का नाश हो जाए तो फिर द्रव्य का ही नाश। એટલે જીવ અનંત કાળ સુધી કદાચ નરગાતિ ગતિમાં ભટકે તો પણ એની એક પણ શક્તિને હાનિ નથી પહોંચતી। कुछ भी शक्ति को हानि नहीं पहुंचती, अनंत काल तक वो घूमे ही अपन। नरकों में गए, कहाँ गए, तो भी अपनी सत्ता का नाश नहीं हुआ, अपने जीवपने का नाश नहीं हुआ, अपने चैतन्यपने का नाश
कितनी बड़ी बात है, आश्चर्य। इसमें हमको आश्चर्य नहीं लगता है, ताजमहल में आश्चर्य लगता है। कोई मंत्र तंत्र जादू टोना कर देता है ना, उसमें आश्चर्य लगता है, ओ उसने ऐसे कैसे कर दिया। जो महान आश्चर्यों का आश्चर्य है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है। और दुनिया की छोटी मोटी चीजों में बोलो बाबा जी ने माला दे दी और उससे ये हो गया, बाबा जी ने इसको ये कर दिया, वो उसमें आश्चर्य लगता हो। पर हम स्वयं एक परम आश्चर्यकारी पदार्थ हैं, परम आश्चर्यकारी पदार्थ हम हैं। उसमें कभी इसको आश्चर्य हुआ नहीं और दूसरों में आश्चर्य हुआ, इसलिए वो बाहर में लगा हुआ है, बाहर के आश्चर्यों में से लगा। कोई अपन सोच नहीं सकते ऐसी चीज कोई कर देता है ना, तो अपने को बहुत आश्चर्य। अब मोबाइल में આવી રીતે કેવી રીતે સંભળાય યાર, ત્યાંથી ફોન કરો, અહીંયાથી સંભળાય છે, કેટલું આશ્ચર્ય है कि नहीं? उतना आश्चर्य। परंतु कभी अपने बारे में सोचा है कि मैं कितना आश्चर्यकारी हूं, परम आश्चर्यकारी हूं। और जो अपने आश्चर्यपूर्ण चित्त चमत्कार स्वरूप पता पड़ जाता है, वो कहीं और आश्चर्य होता ही नहीं उसको, उसके सारे आश्चर्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए केवली भगवान के बहुत से 18 दोषों में से एक दोष आश्चर्य नाम का दोष है, वो समाप्त हो जाता है। आश्चर्य एक दोष है, किसी को देख करके अपन अचंभित हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है, आत्मा सहज है, उसको किसी पर भी आश्चर्यचकित होता ही नहीं, क्योंकि वो सहज अपनी सहजावस्था में। इसमें क्या वस्तु का परिणमन है, आश्चर्य क्या? ये आपने आश्चर्य जो शब्द कहा ना, उसे पूज्य श्री की बात ऐसी याद आई है, जब उनको अनुभूति हुई, जो उन्हें नोंद लिखी है उसमें सबसे पहले लिखा है अहो सानंद आश्चर्य। और आश्चर्य भी कैसा? सानंद, सानंद आनंद से। एक तो आश्चर्य होता है कि अपन घबरा जाते, वो भी आश्चर्य होता है, पर यहां घबराहट नहीं है, यहां आनंद सहित। और ऐसा आश्चर्यकारी पदार्थ मैं हूं, आज पता चला। अब तक मैं अपने आप से अनभिज्ञ रहा, मैं अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान रहा था, ये होगा वो होगा। यहां तो कुछ भी आश्चर्यकारी है ही नहीं, यहां तो जो है वो सत शांत निर्मल चैतन्य। और पता नहीं मैं कहां ढूंढ रहा था उसको, किस में मैंने उसको आरोपित कर रखा था, पर यहां तो सब कुछ खजाना तो अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम शांति शांति शांति। जय श्री